हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि आपके जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न होने वाला है। कौन सा यू टर्न है, उसमें कुछ सुख मिलेंगे या दुख मिलेंगे, क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, और इन समस्याओं से क्या बचाव होगा, ये सब विस्तार से समझेंगे। क्या फल मिलेगा वो समझेंगे, परंतु उससे पहले उसका कारण क्या है, कौन सी ग्रह स्थिति है, ये समझ लेते हैं। क्योंकि यदि आपने समझ लिया कि ग्रह स्थिति क्या है तो फिर फल क्या है वो बड़े आसानी से समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कि 20 अगस्त 2024 इस तारीख को, 20 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन मृगशिरा में होने जा रहा है। यह मंगल का नक्षत्र है और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं कि जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, आपके लिए कारक ग्रह माने गए हैं। इसलिए ये गुरु का परिवर्तन कहीं न कहीं कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। परंतु इसके पीछे जब आप गहराई में जाएंगे थोड़ा सा, तो कुछ कारण हैं जिनको समझना आवश्यक है। 20 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन तो कर लेंगे और लगभग 100 दिनों तक, यानी कि 28 नवंबर तक यहां पर रहने वाले हैं। परंतु 24 अगस्त को शुक्र, जिसकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, क्योंकि आप ये नियम जानते हैं कि जो ग्रह जिस राशि पर या जिस नक्षत्र पर गोचर करता है उसके अधिपति का भी प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलता है। यानी कि जैसे देवगुरु बृहस्पति शुक्र के राशि पर है और मंगल के नक्षत्र पर है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो मूल रूप से राहु और केतु को माना गया है कि वो जिस राशि में होते हैं वैसा प्रभाव देते हैं, परंतु हर एक ग्रह के ऊपर प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य पड़ता है। अब यहां पर देखा जाए तो शुक्र की स्थितियों को समझना आवश्यक है, क्योंकि अब समझिए कि अब जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बुधादित्य योग बन गया, आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बन गया, ये राजयोग बन गया, वो दुर्योग बन गया। परंतु वास्तविकता में कई बार कई कुंडलियों में बड़े बड़े राजयोग होते हुए भी व्यक्ति बहुत ज्यादा समस्याओं में घिरा होता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा देखता है कि मैं बहुत प्रयास कर चुका हूं और बहुत समय भी हो चुका है, परंतु वो जो मेरे कुंडली में बताया गया था कि ये राजयोग बना हुआ है, वो राजयोग बना हुआ है, पर उसका प्रभाव कोई नहीं दिख रहा है। और कई बार जब आप दिखाते हैं कुंडली और बताया जाता कि ये ग्रह तो बड़ा खराब है, आपकी कुंडली में दुर्योग बना है, परंतु आपके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता, सब कुछ बढ़िया हुआ रहता है देखने को। इसके पीछे कारण क्या है कि वो जो योग बन रहा है उसकी क्या स्थिति है और उसके अधिपति, यानी कि एक तो समझिए कि जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कई लोगों को प्रश्न हो सकते हैं। अब समझिए हम बात करते हैं कि बुधादित्य योग ही बना हुआ है, ठीक है। तो बुधादित्य योग यदि हम मान लेते हैं कि मीन राशि में बना हुआ है, तो मीन राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, फिर किस नक्षत्र में है ये जो योग बना है। तो ये जो दोनों ग्रह बना रहे हैं, सूर्य और बुध, बुधादित्य योग, तो ये किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस अंश में बैठे हैं, और इस राशि पर जहां ये बैठे हैं वहां पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, और जो अन्य ग्रह बैठे हैं उनसे किसका क्या संबंध इनका बन रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, कहीं शुभ कर्तरी योग में तो नहीं है। बहुत सारे इसके पैरामीटर होते हैं और उसके बाद हम निश्चित कर पाते हैं कि हाँ, ये योग कितना फल देगा। योग तो बना है पर फल कितना देगा। जैसे किसी को बुखार होता है तो आप चेक करते हैं कि कितनी बुखार है, किसी को शुगर होती है तो हम चेक करते हैं कि कितनी शुगर है। उसी तरह हर एक विषय में कुंडली भी जैसे है, तो कुंडली में जो योग बना है या फल मिलना है तो वो कितना
फल मिलेगा, ये भी समझना आवश्यक है। इसी तरह यहाँ पर शुक्र की स्थिति देखी जाए तो अब शुक्र की स्थिति क्या बन रही है कि शुक्र 24 अगस्त को कन्या राशि में चले जाएंगे, यानी कमजोर हो जाएंगे, नीच चुके हो जाएंगे, तो इसलिए फल में कमी आएगी। और मंगल की स्थिति देखी जाए तो मंगल की स्थिति भी इसी तरह है। मंगल अब 26 अगस्त को ही बुध की अपने शत्रु के राशि पर चले जाएंगे और फिर नीच में चले जाएंगे, यानी कि ये जो 100 दिन है इसी बीच में मंगल की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाएगी। तो इसीलिए कोई भी विषय को, जैसे हम कई बार जर्नली देख लेते हैं और हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है या हो रहा है, और उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको फल क्या मिलने वाला है, आपके जीवन में इसका प्रभाव क्या रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये दाम्पत्य जीवन में आपके समस्याएं चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में यदि पीड़ाएं थी, दाम्पत्य जीवन में, अब क्योंकि आज का समय ही ऐसा है, अब देखा जाए तो एक तो हमारे कर्म मूल रूप से है ही हैं, पर आज का समय जो लोगों ने निर्मित करके रखा है, कैसा समय, आज के समय में भैया दुनिया में जितनी भी चीज है ना हमको चाहिए ही चाहिए, और उसके चक्कर में बीवी भी काम में जा रही है, हस्बैंड भी काम में जा रहा है, बच्चे भी काम में जा रहे हैं, पिताजी भी काम में जा रहे हैं, बेटी भी काम में जा रही, पूरा घर कमा रहा, फिर भी सब चीजें नहीं हो पा रही। और पहले के समय में क्या होता था, एक व्यक्ति काम करता था, बाकी घर के लोग खाते थे, पर फिर भी हो जाता था, पर अब नहीं हो रहा है, क्योंकि दुनिया की चीजें चाहिए ना। गलत नहीं है, जीवन में जितना ही हम प्राप्त करें उतना ही अच्छा है, परंतु उतना ही जितना उचित हो। इसीलिए यदि दाम्पत्य जीवन में कोई भी कारण, कोई भी विषय की वजह से समस्याएं चल रही थी, तो उसमें अब कमी आने वाली है, वो समस्या कम होने वाली है और कहा जाए तो दूर होने वाली है। और इसके अलावा आपके जीवन में एक चीज इस समय आप बड़े अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे कि पहले क्या हो रहा था कि आप कर्म तो लगातार कर रहे थे, मेहनत तो लगातार कर रहे थे, पर उसका रिजल्ट कहीं नहीं दिख रहा था। लग रहा था कि मेहनत आप कर रहे हैं और क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा है ना। तो ये स्थितियां जो बनी हुई थी, इसमें बदलाव होगा। आपको अब दिखेगा कि हाँ, जो आपने कर्म किया है या कर्म कर रहे हैं उसका फल भी आपको मिल रहा है। इस समय भगवान के प्रति लगाव, तीर्थ यात्रा करने का मौका, तीर्थ यात्रा मतलब कहीं मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, कोई आपके आसपास कोई पवित्र स्थान हो या तीर्थ हो, तो वहां पर आपको दर्शन करने का मौका, धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है। उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय होगा जो कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं या विदेश में जाके अध्ययन करना चाहते हैं, उनको भी ये मौका मिल सकता है। और यदि आपके जीवन में धन की समस्या थी तो धन की समस्या भी इस समय दूर होगी। और इस समय ऐसा समय है कि कई सारे काम अचानक बनेंगे। अभी जो बिगड़े हुए थे, अभी लग रहा था कि ये काम तो अब नहीं हो पाएगा, सब प्रयास हमने कर लिया पर हो नहीं पाएगा, तो ये समय होगा जिस समय होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये कुछ लाभ था, परंतु कुछ इसमें समस्याएं भी हैं, जो मैंने कारण तो बता दिया, पर फल क्या है वो समझ लीजिए। अब इसमें एक बात यह है कि मंगल का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखने वाला है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो लोग, अब कहना चाहिए कि आज का जो समय है, हम इस चमड़ी के चक्कर में भागते हैं, तो चमड़ी का चक्कर छोड़ दीजिए, है ना। विपरीत का सम्मान करिए। और एक किसी मूवी का था या कहीं का था, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए तो मैं दूसरे रूप में कह देता हूं कि आप ब्रह्मचर्य का जितना पालन करें उतना ही आपके लिए बेहतर है ना।
शास्त्रों में हमारे पराई स्त्री को विष कहा गया है, विष के समान, है ना, विष के समान पराई स्त्री का त्याग करना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और कोई भी काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि काम बड़ा जल्दी हो जाएगा, जो नहीं हो रहा तो वो भी हो जाएगा, परंतु इस चक्कर में आपको आलस्य नहीं करनी है। आपको कर्म जितना आप कर सकते हैं मैक्सिमम 100% जब देंगे तो काम आपका होगा। क्योंकि इस समय यहां पर होगा क्या कि लगेगा कि बस काम हो गया, और आप सोच लेंगे कि बस हो गया, अब तो पंडित जी ने बताया था कि बहुत सब काम अपने आप बन जाएगा, अब बैठ जाओ भैया। तो इसके चक्कर में पता चला कि काम अटक गया। यानी कि मंगल का प्रभाव क्या है, एक मूल प्रभाव एक मंगल का जल्दबाजी करना, और जल्दबाजी के चक्कर में व्यक्ति कभी कभी या तो बहुत ज्यादा कुछ कर जाता है या तो बहुत कम कर जाता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भी काम में हड़बड़ी में नहीं करना, यार भैया 4 दिन का मौका बस कर डालो आज ही सब, ये नहीं करनी। आपको पूरे धैर्य के साथ पूरे कोई भी विषय है उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय की बात करें तो उपाय में सबसे जरूरी है कि आप भगवान नारायण की आराधना करेंगे। भगवान नारायण की जितनी ज्यादा आराधना करेंगे, और इसके साथ में एक काम और भी कि आपके जो बड़े हैं, आपसे जो बड़े हैं, आपके पिता हैं, आपके पुरोहित हैं, आपके गुरु हैं, और जो बड़े हैं उनका सबका आशीर्वाद लेना है। जितना ज्यादा आशीर्वाद लेंगे, जितना ज्यादा धर्म से जुड़ेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये आप कर सकते हैं। भगवान नारायण की खूब आराधना करिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि जैसे मैंने अब बताई बहुत सारी चीजें, तो इसमें क्या समझने की बात है कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो मात्र एक गोचर के आधार पर नहीं, गोचर क्या जो आपने अभी मुझसे सुना, और क्योंकि 50% आपकी जन्म कुंडली और 50% ये गोचर जो आपने सुना, 50% तो समझ में आया, पर 50% की क्या स्थिति वो भी तो समझना जरूरी है। तो इसलिए बिना कुंडली विश्लेषण का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, और लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, खूब देखिए नाम जप की बात यहाँ आई तो मैं बता दूं कि नाम जप में कोई पाप नहीं, और कलयुग में सबसे बड़ा उपाय वही है। तो नाम जप अवश्य करिएगा, काम करते रहिए, वीडियो देख रहे हैं देखते रहिए, पर नाम जप करते रहिए। तो ये अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।